जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा, इनेलो नेता अभय चौटाला एक दिन के सीएम बनने की बात कहते थे और उन्हें धमकी मिल रही। अभय चौटाला कहते थे, मेरी शक्ल देखकर ही बदमाश भाग जाएंगे। हरियाणा सरकार में फैसले चंडीगढ़ से नहीं दिल्ली से होते हैं। भर्तियां जो सरकार की हैं जिससे युवा सीधे संबंधित, वो सारी आज के दिन कोर्टों में अटकी हुई। सरकार जो बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने की बात कर रही है, आज वो एक्सपोज हो चुकी है कि पहले तो जैसे केंद्र की सरकार ने इस देश के नौजवानों के साथ कुठाराघात किया। इनेलो नेता अभय चौटाला को मिली धमकी के मामले में हरियाणा की कानून व्यवस्था पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। देखिए, हमारा देश 142 करोड़ का देश है और इतनी बड़ी आबादी के लिए हमारा घनत्व के हिसाब से अगर मानो तो हिंदुस्तान की आबादी इतनी ज़्यादा किसी के लिए भी ठीक नहीं है, कोई कुछ कहता रहे। और ऐसे माहौल में, क्योंकि आज का आदमी अपनी ड्यूटी नहीं समझता, सिर्फ अधिकार समझ रहा है। एक हाथों में खुरपे और झाड़ू लेकर पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिलने से नाराज कर्मचारी एचएसवीपी के अधीन ठेके पर बागवानी का काम कर चुके कर्मचारी सड़कों पर उतरे। कर्मचारी महिला ने कहा, हम बागवानी के कर्मचारी हैं, पिछले 3 महीनों से हमें सैलरी नहीं मिल रही, घर चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी ये बागवानी से बोले जी, हम बागवानी की लेबर है, सौरभ ठेकेदार के पास काम करते हैं। 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही हमारी, ना तो ये बड़ा का सैलरी दे रहा, ना टाइम पर दे रहा, और हमने बढ़ खाते में तनख्वाह नहीं चाहिए हमारी जी, और बढ़। भारत सरकार की अनूठी और सराहनीय पहल के तहत अब श्रद्धालुओं को पवित्र गंगाजल प्राप्त करने के लिए हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं। भारतीय डाक विभाग के माध्यम से अब गंगाजल सीधे श्रद्धालुओं के घर पहुंचाया जा रहा है। श्रावण मास की शुरुआत होते ही सुविधा को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। ऐसा है जी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है कि शिवरात्रि के पावन अवसर पर जो है, जो लोग हरिद्वार तक नहीं जा सकते, उनको यहाँ घर बैठे ही गंगा जल उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इसमें अधिवक्ता संजीव गुड्डू तक्षक और उनकी टीम ने डीसी मनीष शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोला। डीसी के तबादले की मांग कर रहे हैं। लंबे समय से परेशान थे। चरखी दादरी जिला बने हुए करीब 9 साल हो गए, तो जिले की हालात 9 साल पहले थी उससे भी ज़्यादा बदतर हो गई, उपमंडल से ज़्यादा खराब हालात हो गए हैं। ज़्यादातर इन सब चीज़ों के लिए अधिकारी जिम्मेदार होते हैं। सरकारें किसी भी वजह से बजट थोड़ा ज़्यादा। यमुनानगर जिला प्रशासन ने कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सभी तरह के प्रबंध किए जाने के निर्देश दिए। डीसी पार्थ गुप्ता ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रा मार्ग का दौरा किया। उन्होंने शिविर में कांवड़ियों से बातचीत की और सुविधाओं की जानकारी ली। कांवड़ यात्रा को लेकर जो है सभी विभागों के साथ जो है फील्ड में जो है दौरा किया गया। कई शिविर भी जो हमने देखे और जो हमारे कांवड़ लेके जाने वाले साथी थे उनसे भी हमने जो है बातचीत करी है और जो इश्यूज कई जगह पे आ रहे थे। भारतीय किसान यूनियन ने फसल बीमा कंपनी के 150 करोड़ रुपए घोटाला करने पर धरना शुरू किया। किसानों की मांगें पूरी नहीं हुई तो सीएम के दादरी जिले में आगमन पर विरोध किया जाएगा। 15 तारीख को अनिश्चितकालीन धरना एडीएम ऑफिस के सामने मंडी के पास अनिश्चितकालीन धरना रखा है। हमारा मुद्दा है 5 मांगे हैं हमारी। पहली मांग है हमारा 2023 का मुआवजा 150 करोड़ दादरी जिले का है। डॉक्टर ने व्यक्ति को मृत घोषित किया। घर जाकर जिंदा हुआ। अंतिम संस्कार की तैयारियां कर ली गई थी। शमशान घाट में पहुंचा दी गई थी लकड़ी। रिश्तेदार कफन लेकर पहुंचे। मरगत के लिए खाना तैयार। जिंदा होने पर खुशी खुशी खाना खाकर गए रिश्तेदार। मामला यमुनानगर जिले के कोट माजरी का है। पता लगा कि शेर सिंह कोट बसा सिंह में उनकी तबीयत खराब होगी, हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम का पता लगा। उसके बाद उसको एडमिट कराया गया। उसके बाद वहाँ से कुछ ये लगा कि इनकी तो डेथ हो चुकी है और उसके बाद उनको गांव में ले आए। गांव में संस्कार की तैयारियां कर ली।